नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। मोदी सर ने मामले में विवादित टिप्पणी को लेकर एक दिन पहले ही सूरत सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और इसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई, लेकिन इसके बाद से ही उनकी लोकसभा की सदस्यता खतरे में पड़ गई थी। आखिरकार शुक्रवार को वह अपनी सदस्यता से भी हाथ धो बैठे। इस तरह से अब आम चुनाव के साल भर पहले वायनाड बिना सांसद का हो गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि वायनाड में साल भर के लिए सांसदी के लिए क्या उपचुनाव होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन ये वाकया 48 साल पहले गांधी परिवार के साथ हुए ऐसे ही एक वाकये की याद दिलाता है। दरअसल आपातकाल के बुरे दौर के बाद जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को करारी हार मिली। इसके बाद 1977 से 78 का दौर बेहद ही नाटकीय रहा। 1978 में इंदिरा गांधी कर्नाटक के चिकमंगलुरु से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। यहाँ विरोधी पहले से ही खेमा तैयार किए बैठे थे। लोकसभा में उनके पहुंचने के बाद 18 नवंबर को उनके खिलाफ अपने कार्यकाल में सरकारी अफसरों का अपमान करने और पद के दुरुपयोग के मामले में खुद तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई ने प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पास हो गया। 7 दिनों की लंबी बहस के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार समिति बनी, जिसे इंदिरा के खिलाफ पद के दुरुपयोग मामले सहित कई आरोपों पर जांच करके 1 महीने में रिपोर्ट देनी थी। विशेषाधिकार समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इंदिरा के खिलाफ लगे आरोप सही हैं। उन्होंने विशेषाधिकारों का हनन किया और सदन की अवमानना भी की, लिहाजा उन्हें संसद से निष्कासित किया गया और गिरफ्तार करके तिहाड़ भी भेजा गया। हालांकि जनता सरकार में खुद ही सामंजस्य नहीं रहा और 3 साल के अंदर ही सरकार गिर गई। इसके बाद इंदिरा गांधी 1980 में भारी समर्थन से दोबारा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी। खैर, आपको बताएं कि इंदिरा गांधी और राहुल गांधी ही नहीं, सोनिया गांधी भी हैं गांधी परिवार से, जिनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। दरअसल साल 2006 में जब संसद में लाभ के पद का मामला जोर शोर से उठा, देश में यूपीए का शासन था और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस आरोप से घिरी हुई थी। सोनिया गांधी उस वक्त रायबरेली से सांसद थी। इसके साथ ही वह यूपीए सरकार के समय गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थी, जिसे लाभ का पद करार दिया गया था। इसकी वजह से सोनिया गांधी को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ा था और जीती थी। हालांकि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने ही जो भी राजनीतिक दांव पेच देखे, सहे, उठापटक देखे, उसके बाद उन्होंने दोबारा मजबूती से वापसी की थी। अब गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता गई है। इससे पहले वह अमेठी की सत्ता भी गंवा चुके हैं और वायनाड अब हाथ से निकल चुका है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी अपनी मां और अपनी दादी की तरह और दमदार नेता बनकर उभरते हैं, दोबारा मजबूती से वापसी करते हैं या नहीं। आप बने रहिए इनसाइड लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।